हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विथ सीए सुधाकर सिंह में स्वागत है। आज मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज का जो फनल है उसका बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन जो हेल्थ केयर डिसरप्शन से रिलेटेड है कि कॉरपोरेट सेटअप में मीन्स मैं हेल्थ केयर का कॉरपोरेट सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कहीं भी चले जाएं और जो हेल्थ केयर का जो सेटअप है इसको अगर आप 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करें, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5 मीन्स एक आपका कैपिटल, फिर वहाँ से दूसरे में आप जाएं तो स्टेट का कैपिटल, फिर तीसरे में जाएं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन वहाँ से आप आगे जाएं तो सब डिवीज़न लेवल और सबसे नीचे जाएं तो आप जो है विलेज लेवल की बात कर सकते हैं। जो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 जो ये 3 कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट एफिशिएंसी एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट, सेकेंड, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट एफिशिएंसी होती हैं, तो जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है वो तो गवर्नमेंट सेटअप के लिए है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट एफिशिएंसी है वो कॉरपोरेट सेटअप के लिए है। और उस कॉरपोरेट सेटअप के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी हैवी ट्रैफिक वाले जो एयरपोर्ट हैं, चाहे अपने इंडिया में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या आप दुबई के एयरपोर्ट चले जाएं, या आप कतर के एयरपोर्ट चले जाएं, या आप यूके के एयरपोर्ट चले जाएं, या आप यूएसए के एयरपोर्ट चले जाएं, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से जो पूरे जो गाइडलाइंस होते हैं और जो फ्लाइट का जो टाइम, जो रियल टाइम बेसिस पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल हैं, या ऑनलाइन पोर्टल पे जो टिकटिंग सिस्टम सारे फ्लाइट्स का जो वर्ल्ड वाइड है, जो रियल टाइम आपको जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वैसे ही वर्ल्ड के सारे कंट्री में जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और उसमें भी एक फेज बनाना चाहिए कि फर्स्ट फेज में किसी भी कंट्री का वो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में मेडिकल टूरिज्म के पेशेंट आते हैं, जो एक साइड में हम लोगों का हेल्थ हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क और दूसरे साइड में सात्विक हेल्थ केयर, जिसमें हम लोग क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन इंजन पे काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे टेक पार्टनर के टच में हैं। तो जो क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो रियल टाइम बेसिस पे सारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ही जितने भी हॉस्पिटल्स किसी भी कंट्री के हैं, और मेनली ये जो अप्लीकेबल है वो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 कैटेगरी के हॉस्पिटल जो किसी भी कैटेगरी में लाई करें, वो हॉस्पिटल के अंदर में रियल टाइम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उस रियल टाइम इंफॉर्मेशन में कुछ सारे डेटा, मेरे पास तो मोर देन 1000 हैं, बट कुछ सारे डेटा मीन्स उस हॉस्पिटल के अंदर में टोटल कितने बेड्स हैं, उस बेड्स में कितने ऑपरेशनल बेड्स हैं, फिर उस हॉस्पिटल के अंदर में कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने एनआईसीयू के बेड्स हैं, कितने ईआर बेड्स हैं, कितने सेमी प्राइवेट रूम हैं, कितने जो है प्राइवेट रूम हैं, फिर जो हॉस्पिटल में कितने सारे डॉक्टर हैं, डिपार्टमेंट बाय सारे डॉक्टर का प्रोफाइल, फिर उसके बाद जो है उसमें
क्या हॉस्पिटल के अंदर में कोई वेटिंग टाइम है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या है डिपार्टमेंट वाइज, अगर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में अगर ओटी है तो उसमें कितने बेड्स हैं। ऐसे जो है मोर देन थाउजेंड्स क्वेश्चन हैं जो उस चेक लिस्ट में हैं। ये सारे के सारे रियल टाइम पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंटर एंड इंट्रा ऑपरेबिलिटी की बात करूंगा, जो वर्ल्ड के 195 कंट्रीज़ के लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें मेनली जो ये यूजफुल होगा इमरजेंसी केसेस में वो नेबरिंग कंट्री के लिए, और जो नॉन इमरजेंसी केस है उसमें पेशेंट कहीं से, पेशेंट चाहे यूएसए से इंडिया आए या इंडिया से यूएसए जाए, या पेशेंट सिंगापुर से इंडिया आए या इंडिया से सिंगापुर जाए, वर्ल्ड वाइड कहीं के लिए भी जो है ये पॉसिबल है। तो जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो मैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन की बात किया उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एफिशिएंसी है इसका रिपोर्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, कि ये रिपोर्ट डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जाए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक बोर्ड हो, और वहाँ से वो रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाए, और फिर स्ट्रेटजिक लेवल से डाउन द लाइन जो है ऑपरेशनल लेवल पे आए, और वहाँ से पहले वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो, फिर ऑपरेशनल लेवल पे आए जहाँ पे जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे पूरे कॉरपोरेट सिस्टम में जो है एक सिनर्जी बनी हुई हो, और जो हम वर्ल्ड वाइड चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो, जो हम एफिशिएंसी की बात हेल्थ केयर सिस्टम में करते हैं 50 to 70%, ये एफिशिएंसी को जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज़ किया जाए, और अगर एक सिनर्जी के साथ राइट डायरेक्शन में अगर जो है अगर हम लोग काम करें तो जो है इसको 90 to 95% तक ले जाया जा सकता है। तो इस इफ़िशियंसी को या इस इफ़िशियंसी के जो वैल्यू चेन है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं बेसिकली हेल्थ केयर डिसरप्शन पे काम करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव जो है ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है, कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेटअप के अंदर में क्या डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इफ़िशियंसी और गवर्नमेंट सेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशियंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप अगर मेरी राय से सहमत हैं तो अपनी साइड से जो है मेरे इस क्वेश्चन को गवर्नमेंट को एड्रेस करें, जिससे जो है जो हम जिस हेल्थ केयर डिसरप्शन की बात करते हैं, तो डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो है हम लोगों का जो हेल्थ केयर यूनिवर्स होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा जो आज के टाइम में है। थैंक यू।